जो शोरगुल सुनाई दिया वो आवाज, वो नाद कैसी थी जनाब? अखंड सौभाग्यवती भव सीधी, अखंड सौभाग्यवती भव। हे जनक, कहो क्या कारण है यह भारी भीड़ भाड़ क्यों है? यह अभी शोर सा कैसा था, इन वीरों में छेड़ छाड़ क्यों है? मैं यह फर्ज किया था कि जो उसी के साथ सीता का स्वयंवर रचा जाएगा। सीता का स्वयंवर धनुष के टूट जाने पर, अरे इस ब्रह्मांड में इस अंग के बाद तूने ऐसा जिसे सही में मेरी अंतरात्मा को तारीफ होना। ओ मिथिला पतलू ये पतला, अरे सूरखंडा किसने तोड़ा है? किसने इस भरी स्वयंवर में सीता से हाथ जोड़ा है? चला भैया, तो आप उधर हो जाते तो सही रहता, दोनों लोग दोनों ओर से लेते। अत्यंत शीघ्र बतला उसको, अरे वरना चौपट कर डालूंगा। जो जितनी तेरी पृथ्वी है सब हलाक कर दूंगा। मुनिवर, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया, जिसने ऐसा अपराध किया, वह दास आपका ही हो। राम, हाँ मुनिवर, काउंटिंग बोले नहीं खत्म बहुत काउंटिंग नहीं निकल। अरे किसने बताया तेज बोलो। वही कहलाता है, अरे जिसका सेवा ही जीवन है। जियो शेर जियो। जो भैरी जैसा अरे काम करे, वह इस फरसे का भोजन है। क्या बात है कि इस सभा में इतने लोगों के रहते प्रश्न पूछने पर सर्वप्रथम तुमने उत्तर दिया राम। हे राम, बना है अरे इस क्षत्रिय कुल की गाड़ी में, इसलिए मसले अरे याद आई छुपा है चोर की गाड़ी में। सही कहा गया, विनम्रता
से जब कोई बात कही जाए तो पचती नहीं है, जैसे मुनिराज को नहीं पच रही। सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मुनिवर, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। मुनिवर, सही कथन है, जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। और मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे, अरे भैया ने मीठे वचन कहे, इसलिए क्रोध चढ़ा है। ये सबसे पहले बोल उठे, इसलिए चोट फैलाया है। अरे मुनिवर, अच्छा अपराधी हम ही सही, मैं कह रहा हूँ अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही कहर निचोड़ा है। जो कुछ करना है करे आप, शिव धनुष मीने तोड़ा है। मुनिवर, बचपन में हम लोग खेलते थे और तमाम धनुहियां तोड़ दी। बचपन में जो धनुही तोड़ी तो कभी न रिसिया इतने। अरे इस धनुए में क्या लाल लगे जो स्वामी कर पाए इतने। अज्ञानी भगवान, अभी तो नहीं राजा दशरथ के पुत्र हो और तुम्हारे गुरु विश्वामित्र जी अभी तो तुम्हें मांग कर लाए और धनुष विद्या, शास्त्र, शिक्षा, राजनीति, कूटनीति, इन सारी विद्याओं का अभी आभास करा ही रहे हैं। और इतनी बड़ी बड़ी बात मेरे समक्ष प्रस्तुत करता है जो मुझे सावधान और के लगे नहीं संभाल रहा है। तू मुझ जैसे क्रोधी के आगे तू निकाल रहा है। क्यों धनुष की परिभाषा मेरे सम्मुख प्रस्तुत करता है, जानता है, खेला है छोटे छोटे, ध्यान दे रहा है ना, खेला है छोटे छोटे धनुष से और व्याख्या कर रहा है मेरे सम्मुख श्री महादेव का महाधनुष संपूर्ण जगत में उदित है, अनुपम है। ऐसे प्रचंड में दंड वाला छोटे परिवर्तन है। मुनिवर, धनुष हमारी राय में है सब एक समान। मुनिवर, श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मेरा ये कहना है। मुनिवर, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, जो महाराज ने पहना है। ये आपका पोशाक नहीं है, अरे गहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रमेश। अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति ब्राह्मणों में। प्रस्तुत करता है तुझे नखट शराबी, तुम्हें क्या पता तू किससे सम्मुख खड़ा है और कहीं सुनी बातें हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। बालक, अभी तुम्हारी उम्र क्या है बालक? अरे बालक, क्या हुआ तुझे? अरे जो बात काटता जाता है क्या ने तारीफ पापन समझा? अरे जो मुझे काटा जाता है, समझा बालक? और तू मुझे एक वेद पाठी ब्राह्मण समझ रखा है बालक, तो अपनी नाम अपने दिमाग से दूर कर दे। अरे मुझको सीधा ब्राह्मण जान, मैं क्षत्रिय पिता द्रोही हूँ, वंशी पाल्य ब्रह्मचारी, अति क्रोधी होने को ही हूँ।
और तू नहीं जानता बालक, मेरे सम्मुख व्याख्या किया जा रहा है। अरे मेरे श्लोक पुराण में निर्भुकी नदी की बहादी है। इस आरंभ में बहुत बड़ा छटकारी बहादी है। बाला विद्वान सहसा बाढ़ के अरे काटे इस घर से उठी तेरा खून काटने वाला है। मुनिवर देखना नजर नहीं लग जाए, अरे दबा लीजिए काख में हवा न लगना पाए। बस इसी एक परसे से हमारे जैसे भैया जैसे तमाम यहाँ सूरवीर बैठे हैं। बस इसी एक परसे से सूरों का स्वर्ग द्वार खुला, फल दिखी एक गांठ भरी, बस रट्टे का बाजार खुला। मुनिवर अब उम्र आपकी खत्म हो गई है, चली गई है, अब बीत चुकी इसकी बात। यह शस्त्र आपका गुठल है, पर से में नहीं प्रबलता हुआ जो बूढ़ी बाड़ी में बल है। मुनिवर क्यों बूढ़ापा सा दिखलाकर, क्यों बूढ़ापा सा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा है और बिहारी आपको फूंकों से गर्जन पूरा है। मुनिवर हम उस माई के लाल नहीं, हम उस माई के लाल नहीं जो हलवे से जो खा जाए, और उस छुरी मुरी के पे नहीं जो उंगली से मुझा जाए। अरे बाला छोड़ न कर इतने उत्तेजना में जो तुम व्याख्या कर रहे हो बाला, और मेरे उम्र को जो गाना बता रहे हो, जरा अपने नाम और स्वयं कर दो। शिक्षा की जो सदगति मुझे समझा रहे हो, अभी उसमें पारंगत तो तुम खुद ही हो, और बड़ी 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 बातें मेरे समझ कर रहे वाला से हंसी छोड़, अरे अन्यथा रुलाएगा फैसा कर देगा खट्टे का कभी वह स्वाद चढ़ाएगा फैसा। तो व्याख्या करने से मेरे सम्मुख तू मेरे से बड़ा हो जाएगा क्या? बाबा छोटी और बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अरे तू बच्चा है, सुन रहा है ना? ध्यान दे मेरे शब्द पर। तू बच्चा है, बच्चा ही नहीं, क्यों मेरे घर से मरता है जो मुझ जैसे क्रोधी के सबक किस पे रखा करता है। मुनिवर हे नाथ आपकी ओर ही रहे आपका क्रोध। मुनिवर श्री महाराज हम तो बच्चे हैं, पूरे मिथिला के लोग देख रहे हैं, हम तो बच्चे हैं। श्री महाराज हम बच्चे हैं, इसलिए बचपना करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चों को मुंह लगे। मुनिवर मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो तुलसी से तुसा जाए, डर है परसे की लहरों में अत्यधिक उबाल में आ जाए। अरे चक्री के वासियों और ख्याल देना, उसे आज तक उसे कोई नहीं दिखा सकता। मुनिवर भगवान बच्चों की बातों में अनुचित या उचित न रहता है। यह तो गंगा की है बहाव जो कुछ भी आए बहता है।
राठी के वास्ते है तूफान की धार। हे मुनिवर फिर वही रहा न जाता मन, अपराधी रघुनाथ है यह कहता है कौन। अपराधी मुनिवर, अपराधी? अरे अपराधी तो तुम हो साहब, उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही पिलो डाली तो घी निकालने आए हो। यह धनुष अनगिनत वर्षों से मिथिलापुर में थपड़ा हुआ। मुनिवर पूछिए मिथिलापुर के वासियों से, यह धनुष यहाँ था कि नहीं था? अभी पूछिए दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यह धनुष अनगिनत वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ। मिथिलेश्वर के कब्जे में था तो उनकी ही संपदा हुआ। अब बताइए, जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहिए आप होते हैं कौन करने वाले गड़बड़ झाला। मुनिवर क्या मरी हुई इस धनवा पर, क्या मरी हुई इस धनवा पर तुम ब्राह्मण रोने आए हो, या देख क्षत्रियों का समाज यूं ही सिर होने आएगा? अरे भगवानी शरारती लगता है तो आज ही स्वर्ग जाने वाला है, इसलिए मेरे समक्ष ऐसी बातें प्रस्तुत कर रहा है ना। तुझे ध्यान क्या होगा? क्यों कि तेरी उम्र ही क्या अभी है बालक। छोटे बच्चे अनगिनत बार अपने पिता के समक्ष बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उनको बार बार पिता समझाने की कोशिश करता है, और तू फिर वही व्याख्या करता है। तुझे अभी इस परशुराम के बारे में कोई याद नहीं है माला, इसलिए बार बार मेरे सम्मुख अपने मन के अंदर गड़ी हुई बातों को प्रस्तुत कर रहा है। जो तुझे ऋण से उड़ी हुआ, अरे जो माता का बलिदान है, दिल के कारण वही भाग एक बार खुद होता है। इस कारण उस कर्जे गायब, अरे पूरा भुगतान करूंगा मैं अपने इस खूनी फरसे से, तेरा बलिदान करूंगा मैं। धन्य है वह परसा जगजीत, जिसका सुनकर नाम ही अबदा हो भयभीत। प्रसाद दिखलाकर बार बार, मुझे आज अंतिम बार कह रहा हूं, प्रसाद दिखलाकर बार बार तुम किसे डराने आए हो? क्या काल तुम्हारा वाहन है जो उससे साथ में लाए हो? वह सूर नहीं कहलाते हैं मुनिवर, जो केवल बात करते हैं वो बलवान नहीं होते, पराक्रमी नहीं होते, योद्धा नहीं होते। वह सूर नहीं कहलाते हैं जो बातों का भुगतान करे हैं, वो काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। मुनिवर वह लोहा तुमको ही शुभ हो, वह लोहा जो जिसको बार बार मुझे दिखा रहा ना, वह लोहा तुमको ही शुभ हो जिसने घर घर का लोहू चाटा। अरे बलिहारी उन हाथों का जिसने अपनी माता का सर काटा। अब रहा शेष गुरु का। मुनिवर तो मैं आपको बता दूं, अब रहा शेष गुरु का तो उसको मैं भुगता दूंगा। ले आए आप महाजन को, कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा। छोटी बातें तो तुझे समझ में नहीं आती, और कर्जा भुगतान की
करने लगा। बालक सच में तू छोटा तो है, परंतु अति षड्यंत्रकारी है तू बालक। अब मैं समझा तुम्हें बालक, अरे तू छोटा है पर बड़ा ठीक है, खोटा है। अरे सोने के मोहल्ले में किस है जो तू मिलाकर खोटा है बालक। अरे संतर का करको दंड खंड, अरे करता घमंड अपने बल का, रंगवासों में ही खिला है, मुंह देखा नहीं रह सकता। हे मुनिवर क्यों है पश्चाताप, तोड़ दिया हमने धनुष जोड़ लीजिए आप। मुनिवर, जो बनी इमारत वर्षों से घंटों में वह गिर पड़ती है, मंडन में उम्र गुजरती है, खंडन में देर लगती है। इसलिए गर्व वे करते हैं, इसलिए गर्व वे करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। हम गर्व करें तो किस बल का, हम तो खंडन करने वाले हैं। मुनिवर, हाथी के निकले हुए दांत, हाँ ठीक है, हाथी देखे हैं हम लोग, बचपन में बहुत सवारी किए हैं। ना देख ले हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिनसे ईंट चबाता है वह तो छोटे ही छोटे हैं। और रही बात रनिवासों की, रनिवासों के पाले वाले जब रण के पाले पड़ते हैं उस समय काल भी सम्मुख हो तो आगे बढ़कर लड़ते हैं। बकवादी, अभी जो तू बात मेरे सामने प्रस्तुत कर रहा है, नहीं तेरी विद्वान हो, विद्वानों की बात। जो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के अलग होते हैं, उसी तरह तेरी सोच जो तू व्याख्या कर रहा है वो है नहीं, और वही कर रहा है जो तेरे पास मौजूद नहीं है। समझा वाला? अरे बहुत तू कर चुका था, ये भरोसा तुझे पहुंचाएगा मौत के भाग। बाला, अरे कितना मेरे खुदा पर, अरे जो तुझ पर नहीं प्रहार किया है, कुल्हाड़ा जब मेरा जो तेरा नहीं संहार किया। बाला, पकड़ा था हाथों में, हाथों में, हाथों में पकड़ा, हाथ में पकड़ा था जी। अरे बाला है नहीं सवाल बाल बच्चा। बाधा मेरे सम्मुख तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करके अभी तक कैसे जीवित है? अन्यथा शास्त्र पाल समेत उसके चतुरंगड़ी सेना का नाश कर दिया गया मैंने, और इस पृथ्वी पर अनेक अनगिनत क्षत्रियों से व्याख्या पृथ्वी को दोबारा करते बड़ी 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 बातें कर रहा है। बाला है नहीं सवाल बाल पटका, जब तू ही मरना चाहता है मत देना कोई तो सुझे, पर साथ से छाता है। के बचा बता ना। शांत हो जाइए मुनिवर, ये तो छोटे छोटे बालक हैं, आप तो समझदार हैं। विश्वामित्र, विश्वामित्र कहला बढ़िया। समीप आइए विश्वामित्र, समझदारी की बात हमारे तुल्य होकर आप हमें समझा रहे हैं, परंतु अपने शिष्य लक्ष्मण को क्या शिक्षा दिया है आपने, जो आपके उपस्थित होते हुए भी ऐसी शब्दों का प्रयोग, ऐसे वाणी का प्रयोग मेरे सम्मुख कर रहा है। मुनिवर आपकी आज्ञा से मैं इसे छोड़ देता हूँ। अरे अब तक
हे मुनिवर हटे हम यदि यही है पसंद, अरे अपनी आंखें आप ही कर लीजिए। आंख से आंख मिलाने में तेरा डर रहे हैं। तेरा थमा आंखों से आंखें डरती है मुनिवर, आंखों से आंखें डरती है तो आंखें मूंद चले जाओ, छाती बिदीर होती है तो छाती पर हाथ मले जाओ। मुनिवर तभी आपको कोई बुलाया नहीं था, बिन बुलाए मेहमान आए थे, तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से है, यानी उधर देखिए पीछे में देख रहे हो बाबा, अनुराग धनुष खंडों से है तो उसको ले जा सकते हो मुनिवर। और यदि दुख हो गया हो टूटने का, दुख अगर टूटने का है तो मिस्त्री बुलवा कर जुआ लेना, यदि छेड़छाड़ ही भाती हो तो सारा व्याख्यान सुना डालो। बकवादी नटखट, तो फिर वही मणिकरण बना के मेरे सम्मुख और भला तुझसे मैं बोलूं, वाह क्या बात कर रहा है, अपनी बच्चापन का सीधा प्रस्तुतिकरण कर रहा है बालक तू। अरे बालक, तो मारे जा दौड़ के जा मारे। इतने समय से तुझे मैं समझा रहा हूं, परंतु बार बार तो वही कर रहा है। ले अपने हरार महा कैसा करवा तो बेचारी क्षमा करे प्रभु क्षमा करे, क्षमा करे मुनिनाथ। ललाऊ गमत बा व्यक्त जगते आप हैं राम नाम के साथ। अपने दासों को रख कि अपने दासों का रक्त पिए, यह तब भला कब परसेगी।
है कृपा ब्राह्मणों ताही है शिव धनुष राम ने तारा है। राम, तुम्हारी बातों को सुनकर मेरा रोग पुलकित हो गया। राम, हे राम, तुम्हारी बातें सुन मुझ में नरमाई आती है। राम, तुम्हारी बातें यह क्या है? हमारा शरीर पत्थर की समान कठोर। अरे यह है क्या? यह हुआ मुझे क्यों पावन आगे बढ़ता है? बरसा पहाड़ हो गया मेरा जो नहीं उठाए उठता है। मुनिवर, देव हुआ अनुकूल, मुख से श्री मुनिराज के अब बरसे हैं फूल। मुनिवर, देखना संभलना सावधान, मूर्त होके मत रह जाना, कहीं हमें इसी जगह न पड़ जाए मंदिर बनवाना। फिर मुनिवर, पूजा की सामग्री भी इस समय हम नहीं रखते हैं, और स्वामी आए स्वीकार करें तो हाथ भेंट कर सकते हैं। छोटा अब मैं समझा
बनाओ पूरा काम लोग दोनों जाना है बढ़िया दोनों की जान। वाह वाह विश्वामित्र, क्या शिक्षा दिया है अपने चरणों को। विश्वामित्र, अरे छोटे भाई को बार बार अंगार मुझ पर फेंक रहा। अरे तू मीठी मीठी बातों से मेरे चोटों को सेक रहा। बात तो है गर्म नरम है वो एक शास्त्र संगति शिक्षा की बात कर रहा, दूसरा मुझे क्रोध दिला रहा। यह क्या? वह तो है नर्म कर्म है यह। अरे क्या कुटिलनीति है दोनों की, क्या विश्वामित्र नहीं देखे चालाकी अपने चेहरे की। राम ध्यान से मेरे बात को सुनो राम। बात ही अब हो चुका। अरे प्राण युद्ध कर राम, निर्णय करेगा कौन प्राप्त था। राम मैं परशुराम कहलाता हूं, तो तू भी राम कहलाता है। और मेरा ही नाम छीन कर तो मुझ पर ही बात जमाता है। राम नाम तक से तुम्हें ऐस कदर विरोध। बलिहार खिंचावट मुनियर, अब तो अपने इस पर्चे को भाषा पर ही चलाइएगा। मुनियाज वर्णमाला में यह अक्षर निकलवाइएगा। देखिए खिजावट को, तनी देखिए खिजावट को। कहते हैं राम नाम क्यों है, जो नाम एक ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का नाम नहीं क्यों है। ना समझ, झूठे क्यों इतना अधिक झूठे क्यों इतना मारना है झूठे क्यों इतना अधिक कि झूठे क्यों इतना अधिक क्रोधित हैं मुनिनाथ, व्यर्थ झगड़ते आप हैं राम नाम के साथ। मुनिवर कि भृगुनाथ आप और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है। मस्तक पर तो है परशुराम, यह राम नाम चारों पर। मुनिवर कि मैं राम आप है परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा। वही तो बड़ा कहता है, होता है जिस
सूर्य वंश में जन्म है, धनुष बाण है साथ। कि अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। मुनिवर कि रघुकुल का रक्त चुनौती पर, रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है। फिर महाकाल भी सम्मुख हो तो वहां लड़ना पड़ता है। इसलिए न परसा दिखलाए मुनिवर, इसलिए न परसा दिखलाए, उससे हम कभी न डरते हैं। हाँ, एक सच तो द्विजवर पर है जिसका हम आदर करते हैं। कहिए बतला दें वह क्या है मुनिवर, कहिए बतला दें वह क्या है जिसका हमको अब भी डर है। द्विजराज देखिए नीचे के, वह उन चरणों की ठोकर है। मुनिवर कि कोमल है पर वह हमें लगती है भयभीत, उसमें ही वह शक्ति है ले त्रिभुवन को। बस वही शस्त्र है महाशस्त्र, जिससे अपना सर नीचा है। यदि उसका करे प्रयोग आप तो यह वक्षस्थल हाजिर। विप्रों के हम है कृपा पात्र, यह ध्यान रहे इस बार प्रभु। उसकी भी छात्र वहीं पर हो जिस जगह चिन्ह हो और प्रभु। तुम अवतार हो तो मेरा संदेह मिटाओ। राम रमापति का धनुष खींचो और चलाओ।